वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसा कि आपको पता है नवंबर माह के सैलरी बिल है वो जमा हो चुके हैं। अब आपको पता है दिसंबर माह में प्रत्येक कर्मचारी के हितकारी निधि की कटौती है वो शिक्षा विभाग के जो भी कार्मिक है उनके लिए अनिवार्य है। पे मैनेजर पे किस तरीके से हितकारी निधि की कटौती करनी है, उसके लिए क्या क्या स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा। इसके अलावा हितकारी निधि की कितनी कटौती करनी है तो वो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो भी गजेटेड ऑफिसर है या व्याख्याता प्रिंसिपल उनके 500 की और अन्य जो भी कर्मचारी है उनके 250 रुपये की कटौती करनी है। इसके अलावा जो अकाउंट नंबर है जिसमें कटौती की जानी है वो अकाउंट नंबर मैं आपको बता दूं 5102072161 और IFSC कोड जो है SBIN 0031 KEM रोड शाखा बीकानेर, इस पे आपको कटौती करनी है। अब पे मैनेजर पे आपको किस तरीके से काम करना है तो सबसे पहले तो आप पे मैनेजर पे ये देखें कि आपके नवंबर के सारे बिल है वो प्रोसेस हो चुके हैं, ECS हो चुके हैं। उसके बाद में ये काम करना है क्योंकि दिसंबर की सैलरी से ये डिडक्शन करनी है तो आपको सबसे पहले तो पे मैनेजर में जाकर के बिल स्टेटस में चेक करना है। तो मैं आपको वो करके बताता हूँ कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बिल स्टेटस में जाकर के यहाँ बिल जो मंथ है नवंबर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ से आपको ईयर है वो 2023 सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ से आपको जो बिल टाइप में आपको सैलरी सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप ये सैलरी सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से आपको ये चेक करना है कि सारे बिल है वो आपके जैसे यहाँ ECS आ रहा है, सारे बिल ECS हो जाने चाहिए। ECS नहीं हुए हैं तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब जैसे TV नंबर जारी नहीं हुआ लेकिन जहाँ भी यहाँ देख रहे हैं तो सारे बिल है वो ये ECS बता रहे हैं, तो आप ये चेक कर लें। अब उसके बाद में आपको क्या क्या काम करना है वो स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको पे मास्टर में जाने के बाद में यहाँ से जैसे आप मास्टर में जाएंगे और मास्टर में जाने के बाद में डिडक्शन मास्टर में जाना है और यहाँ डिडक्शन मास्टर में आपको LIC डिटेल है, उसके नीचे कोऑपरेटिव अकाउंट डिटेल, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके के जो ऑप्शन आएगा पे ID है उसमें आपको कोऑपरेटिव सेलेक्ट करना है। अब जैसे इसमें काफ़ी सारे आ रहे हैं तो मैंने जैसे पहले से अगर आपने एक बार किया हुआ है तो आपको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन अब अगर आपकी पहली बार पे मैनेजर की ID जारी हुई है या पहली बार आप डिडक्शन कर रहे हैं तो सबसे पहले कोऑपरेटिव मास्टर में जाने के बाद में यहाँ से आपको जैसे सेलेक्ट करना है कोऑपरेटिव। अब यहाँ सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे ID हितकारी निधि आ जाएगी ये। उसके बाद में IFSC कोड आपको चेक करने और जैसे यहाँ नंबर वगैरह ऑटोमेटिक आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो आपको जैसे मैंने बताया था ये IFSC कोड SBIN 0031 ये आपको यहाँ एंटर करने। तो जैसे मैं यहाँ एक IFSC कोड एंटर करता हूँ SBIN 0031, एक बार दोबारा आप देख लें 31347, तो यहाँ से 347 यहाँ करके आप जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ जो भी डिटेल्स है ये सारी शो हो जाएगी। डिस्ट्रिक्ट का नाम बीकानेर आ जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, KEM रोड बीकानेर जो IFSC कोड आ जाएंगे और अकाउंट नंबर आ जाएंगे। ये सारी डिटेल्स ऑटो आ जाएगी अगर आपने पिछले साल ये काम किया हुआ है तो। अगर नहीं किया हुआ तो सबसे पहले आपको कोऑपरेटिव मास्टर में जाकर के इसको अपडेट करना है। अब जैसे ये ऑलरेडी अपडेट है, अकाउंट नंबर चेक कर लें 510-207-21611, तो 510-207-21611 ये नंबर है, ये IFSC कोड है, ये आप कंफर्म कर लेंगे, इसको अपडेट कर लें। अब जैसे ऑलरेडी अपडेट किया हुआ है तो आपको दोबारा अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। अब जो दूसरा काम आपको करना है वो देखें कि सभी जो भी कर्मचारी है उनके अकाउंट में जा करके आपको यहाँ मास्टर में जाना है और मास्टर में एम्प्लॉय डिटेल्स में जाना है। यहाँ एम्प्लॉय डिटेल्स में जाएंगे तो आप सभी कर्मचारियों को सेलेक्ट करना है और इनके यहाँ से कोऑपरेटिव डिटेल्स है ये आपको चेक करनी है। जैसे मैं एक कार्मिक आपको यहाँ से नाम सेलेक्ट करके बता देता हूँ। उसके बाद में आप जो दूसरा आगे से देखेंगे कि अकाउंट सेलेक्ट है या नहीं है। तो जैसे मैंने एक कार्मिक को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ से जैसे सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में कोऑपरेटिव डिटेल पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से कोऑपरेटिव डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये कार्मिक के ऊपर नाम आ जाएगा, NIC ID जाएगा और यहाँ से पे ID और कोऑपरेटिव अकाउंट, अगर यहाँ जैसे ऑलरेडी आ रहा है हितकारी निधि और कोऑपरेटिव अकाउंट नंबर ये 510-207-21-611 ये आ रहा है तब तो आपको कुछ नहीं करना है। अब मान लो कुछ नए कार्मिक है जिनका ये नहीं आ रहा है तो आपको किस तरीके से करना है मैं आपको बता दूँ। जैसे यहाँ एक कार्मिक है जिनका अभी पहला हितकारी निधि की जो पहली बार डिडक्शन करनी है तो इनको जैसे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ सेलेक्ट करते ही यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो यहाँ अभी जो बेसिक कंप्यूटर निर्देशक है उनके अभी कोऑपरेटिव डिटेल शो नहीं हो रही है। तो आपको यहाँ पे ID बेस पे आपको हितकारी निधि सेलेक्ट करना है और कोऑपरेटिव अकाउंट नंबर जो थे आपको यहाँ एंटर करने। नंबर आपको दोबारा बता दूँ 510-207, जैसे यहाँ लिख दिया आपने 510-207 और उसके बाद में 510-207 जैसे यहाँ आ गया 510-207-21-611 और यहाँ से आप वापस आगे के नंबर है 21-611 ये नंबर आप इंटर कर लें। एक बार दोबारा चेक कर लें 510-207-21-611 510-207-21-611 ये नंबर आप सेलेक्ट करके यहाँ सबमिट करना है।
तो एक ये आप देख लें कि प्रत्येक कार्मिक के ये नंबर है। जैसे आ गया कर्मचारी कोऑपरेटिव विपणन सफलतापूर्वक प्रविष्ट हो गया है, आपको ओके पे क्लिक करना है, तो यहाँ इस तरीके से आ जाएगा। आप किसी भी एम्प्लॉय को, प्रत्येक एम्प्लॉय को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। जैसे मैं किसी भी एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो सभी के ये जो कॉर्पोरेट डिटेल्स है ये सब की आ जानी चाहिए। जैसे ऊपर नाम आ गया, कनिष्ठ सहायक आ गया और यहाँ हितकारी निधि आ गया। जो भी कार्मिक आपके यहाँ है सभी को आपको एक बार चेक करके सभी के यहाँ आप एक बार जरूर चेक कर लेंगे, सभी का कोऑपरेटिव अकाउंट है यहाँ अपडेट होना चाहिए। जैसे दूसरे जो कार्मिक है, टीचर है, इनका भी हितकारी निधि ये आ गया। अब ये काम हो गया। आप सभी कार्मिक यहाँ से मास्टर में जाने के बाद में एम्प्लॉय डिटेल में जाकर के एक बार सभी का चेक कर लें कि सभी कार्मिक जो भी है उनके हितकारी निधि ऐड हो गया है। ये आ गया। दूसरा काम, पहला काम आपने कर दिया कि मास्टर में जाकर के, डिडक्शन मास्टर में जाकर के ये कर दिया। अगर पहले से आपने किया हुआ तो दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा काम है कि आपको प्रत्येक कार्मिक के हितकारी निधि अकाउंट है ऐड करना है, कोऑपरेटिव डिटेल में जाकर के यहाँ ऐड करना है। अगर ऐड नहीं है तो खास करके जो नए कार्मिक है जिनकी पहली बार डिडक्शन है उनके लिए ये आवश्यकता पड़ेगी, तो उनको एक बार आप सभी को चेक कर लें। तीसरा जो स्टेप है कि अब आपको डिडक्शन है वो करनी है, तो अब जैसे यहाँ बिल प्रोसेसिंग में जाएंगे और यहाँ सैलरी प्रिपरेशन में जाने के बाद में बल्क डिडक्शन आपको सेलेक्ट करना है। अब जैसे बल्क डिडक्शन आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ बिल टाइप में आपको कोई भी, जैसे ग्रुप में एक सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब जैसे मैंने ये ग्रुप सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें ग्रुप में आपके यहाँ से जो भी कार्मिक होंगे वो कार्मिक यहाँ आपके शो हो जाएंगे। कौन कौन सी डिडक्शन इस ग्रुप में चल रही है वो यहाँ आ जाएगी। जीपीएफ है, जीपीएफ 2004 है, इनकम टैक्स की है, आरजीएसएस की, एसआई है, आईओ, एसआई लोन वगैरह ये सारी आ रही है। अब यहाँ आपको डिडक्शन में सेलेक्ट करना है हितकारी निधि। तो यहाँ से जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो ABCD से लेकर एच तक आएंगे तो हितकारी निधि यहाँ आ जाएगा। जैसे हितकारी निधि आ गया, यहाँ से आपको हितकारी निधि सेलेक्ट करना है। ये हितकारी निधि हो गया। उसके बाद में आपको यहाँ से टाइप में आपको अमाउंट सेलेक्ट करना है। और अब यहाँ जैसे एक जो प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ध्यान रखने वाली बात मैं बता दूँ कि यहाँ जो भी एम्प्लॉय है उनमें आपको देखना है कि गेजिटेड कौन से, नॉन गेजिटेड कौन से हैं। अगर मान लो जैसे एक ही ग्रुप में दोनों तरह के कार्मिक है तो कुछ लोगों के तो 500 की कटौती करनी है, कुछ के 250 की, तो आप वो सिलेक्ट करें। अब जैसे मैं यहाँ 500 सेलेक्ट कर रहा हूँ तो जो भी इसमें से व्याख्याता है या जो गेजिटेड है उनके लिए 500 की करनी है। तो मैं यहाँ से आपको सिलेक्ट करके बता देता हूँ। यहाँ जो 3 कार्मिक है इनके 500 की जो डिडक्शन करनी है और यहाँ से आपको सबमिट करना है। तो अभी जैसे आ गया कि डाटा एडेड सक्सेसफुली। अब ये इस तरीके से ये तो आ गया। दूसरा जैसे ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, मैं जैसे कोई दूसरा ग्रुप सेलेक्ट कर रहा हूँ। अभी जैसे मैंने दूसरा ग्रुप सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ उस ग्रुप में जितने भी कार्मिक हैं उन सभी के यहाँ से आपको पहले तो हितकारी निधि सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से जैसे हितकारी निधि ये सेलेक्ट कर लिया मैंने 301 जो भी इसका आईडी है। उसके बाद में आपको यहाँ से अमाउंट सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने ये अमाउंट सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से आपको अमाउंट भरना है, तो जैसे 250 मैंने लिख दिए। और यहाँ से आप चेक करें कि जैसे एक नंबर पे है इनके 250 की कटौती करनी है, ये जो दूसरे नंबर पे है इनके 500 की करनी है, तो इनको छोड़ दें। उसके बाद में जो भी दूसरे है उनके सभी के जैसे यहाँ से आप एक बार सेलेक्ट कर लें सभी कार्मिक जो इनका भी वेतन बन रहा है। और ये जो आपके इसका जो भी पे स्टॉप वगैरह नहीं है उनको आप देख लें एक बार, क्योंकि ये काफ़ी नाम है तो उनमें एक बार आपको चेक करना है। तो यहाँ से आप एक बार देख लें जो कार्मिक लागू होता हो उनको आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो मैंने जैसे यहाँ से जो भी कार्मिक उनको एक बार सिलेक्ट कर लिया। और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से जैसे ये जो भी नाम है यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिए। एक बार गौर से आप सेलेक्ट कर लें, कोई ऐसा नाम नहीं हो कि जिनकी पे स्टॉप वगैरह की हुई हो और आप उसका डिडक्शन कर लें, तो वो ध्यान रखना है। तो जैसे यहाँ जो भी नाम है उनको एक बार आप चेक करना है। उसके बाद में यहाँ से जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया और 250 कर लिया और जो भी 500 वाले थे उनको छोड़ दिया। अब यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ आ जाएगा कि डाटा एडेड सक्सेसफुली। ये 3 काम आपके हो गए। पहले जो मैंने आपको बता दिया कि जैसे मैंने पहले कहा कि आपको सबसे पहले तो पे मैनेजर में जाकर डिडक्शन मास्टर में जाकर के आपको ये अकाउंट नंबर वगैरह है, IFSC कोड वगैरह वो एंटर करना है। दूसरे भाग में आप या दूसरे पार्ट में इसमें आपको प्रत्येक कार्मिक की एम्प्लॉय मास्टर में जाकर के देखनी है और प्रत्येक कार्मिक के हितकारी निधि अकाउंट है वो कोऑपरेटिव अकाउंट में जाकर के ऐड करना है। तीसरा जो काम है कि अब आपको जो मैंने बताया था डिडक्शन ऐड करना है। बिल प्रोसेसिंग में जा करके बल्क डिडक्शन में जा करके आपको सभी जो भी एक साथ है पूरे ग्रुप के चेक करना है। ध्यान आपको ये रखना है कि जो गेजिटेड है उनके 500 करना है, नॉन गेजिटेड है उनके 250 करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद में सारा काम आपने एक बार कर लिया। उसके बाद में आपको ये चेक करना है कि सही डिडक्शन हुआ या नहीं हुआ। कोई चेक करने से रह गया हो उसका डिडक्शन नहीं हुआ तो आप दूसरे तरीके से या एम्प्लॉय पे डिटेल में जाकर के कर सकते हैं। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको चेक करना है। आपने जो भी डिडक्शन ऐड की वो ऐड हुई या नहीं हुई, उसमें कुछ अगर मान लो 500 हुई और 250 करनी थी तो आपको उसको कैसे एडिट करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो
इसके लिए आपको सबसे पहले पे मैनेजर में जाने के बाद में एम्प्लॉय पे डिटेल्स पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ से जैसे मैं आपको बिल प्रोसेसिंग में जाएंगे, सैलरी प्रिपरेशन में और एम्प्लॉय पे डिटेल्स पे जाना है। पे डिटेल में जब जैसे आप जाएंगे तो आपके पे डिटेल में जो भी डीडीओ है उनके मोबाइल पे OTP आएगा, उसके बाद ये प्रोसेस होगा। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपको पे डिटेल में जाना है, जिसमें मंथ सेलेक्ट कर लें, ईयर सेलेक्ट करने, ग्रुप सेलेक्ट करना कोई भी। उसके बाद में जैसे आप एक कार्मिक के नाम पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो भी एम्प्लॉय डिटेल्स है ये आपके चेक करनी है कि जो भी डिडक्शन है वो सही हुआ या नहीं हुआ। तो अब जैसे मैं एक कार्मिक को यहाँ से सेलेक्ट करके आपको बताता हूँ, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, कुछ सर्वर इशू हो सकता है। तो जैसे ही ये आउट हो गया तो मैं दोबारा आपको लॉगिन करके बताता हूँ। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, आपको यहाँ से एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेना है और एम्प्लॉय जैसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ आप देखेंगे कि इनकम टैक्स वगैरह जो भी है, उसके बाद में यहाँ हितकारी निधि, ये जो हितकारी निधि है इसकी अमाउंट जैसे 500 है और एडिटेबल है, डिलीट भी है। अगर गलत होता है तो आप डिलीट कर सकते हैं। अगर आप एडिट करना चाहें, जैसे मान लो आपने 500 करना था और 250 कर लिया, या 250 करना था और 500 कर लिया, तो यहाँ से आप एडिट पे जा करके यहाँ से अमाउंट है जो भी आप एंटर करेंगे। अब जैसे 250 करना तो यहाँ 250 करके आप इसको अपडेट कर दें। अभी जैसे 500 ही है तो उसको मैं नहीं करूँगा। इसके अलावा दूसरे जो भी कार्मिक है किसी का भी आप यहाँ से चेक करेंगे तो यहाँ से आप एक बार देख लें कि ये हितकारी निधि सभी के 500 आना चाहिए। दूसरा अगर ग्रुप आप सेलेक्ट करेंगे तो मैं जैसे दूसरा ग्रुप आपको सेलेक्ट करके बता देता हूँ। जैसे मान लो कोई दूसरा ग्रुप आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में यहाँ से आप एक कार्मिक को सिलेक्ट कर लें और यहाँ से आप देखेंगे तो जो भी कार्मिक है यहाँ, इनके यहाँ जैसे हितकारी निधि 250 है। तो इस तरीके से प्रत्येक कार्मिक के आपको ये चेक करना है कि हितकारी निधि की जो भी डिडक्शन है वो सही हुई हो। 500 जिसकी करनी है उसकी 500 हो, 250 जिसकी करनी है वो 250 हो। ये एक बार अच्छी तरह से आश्वस्त हो जाए आप। तो ये पूरा प्रोसेस था। अब इसके बाद में एक और जो कई साथियों को तकलीफ आती है कि इसकी रिपोर्ट कहाँ डाउनलोड होगी, तो आपको रिपोर्ट्स में जाना है। उसके बाद में सैलरी रिपोर्ट्स, और सैलरी रिपोर्ट्स में जाने के बाद में आपको यहाँ कोऑपरेटिव शेड्यूल, इस पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि जैसे ही आप बिल बन जाएंगे उसके बाद में शेड्यूल डाउनलोड करके उस पर डीडीओ के साइन करके आपको उसको बीकानेर भेजना पड़ेगा हितकारी निधि। उसके संबंध में मैंने विस्तार से वीडियो बनाया था। तो अब जैसे मान लो यहाँ दिसंबर सेलेक्ट करेंगे तो अभी तो जैसे ये रिपोर्ट नहीं शो होगी क्योंकि अभी दिसंबर के बिल बाद में प्रोसेस होंगे, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ से आपको कोऑपरेटिव शेड्यूल में जाकर के यहाँ से अभी जैसे नो बिल आ रहा है, लेकिन अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ से जैसे 2022 का अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से दिसंबर सेलेक्ट कर लें। मैं गत साल का आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ से आपको जो भी कोई ग्रुप है, एक ग्रुप यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में यहाँ से जैसे बिल नंबर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से आपको पे ID या पे डिडक्शन आप जैसे हितकारी निधि है इसको आप क्लिक करके आप जनरेट PDF पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने ये जो PDF है वो जनरेट हो जाएगी। अब इस PDF को आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने इस तरह की PDF आएगी। ये हालांकि मैंने आपको बताने के लिए, समझाने के लिए बताया कि ये गत साल का है, लेकिन इस साल भी आपको दिसंबर माह के जब भी बिल प्रोसेस हो जाएंगे उसके बाद में आपको शेड्यूल ऑफ कोऑपरेटिव अकाउंट इस तरीके से आ जाएगा, जिसमें एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा, एम्प्लॉय ID आ जाएगी, अकाउंट नंबर आ जाएंगे, GPF नंबर आ जाएगा और यहाँ डिडक्शन अमाउंट आ जाएगा। जैसे जो 500 है जिनका 500 आ जाएगा, जिसका 250 है वो 250 आएगा। तो इस तरीके से ये डिडक्शन है ये आपको करना है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके बता दिया कि पे मैनेजर पे दिसंबर माह की सैलरी बिल प्रोसेस होने से पहले नवंबर बिल के जब भी नवंबर माह के बिल इशेस हो जाए, सैलरी जमा हो जाए, उसके बाद में दिसंबर के बिल प्रोसेस होने से पहले अनिवार्य रूप से आपको हितकारी निधि की कटौती है वो करनी है। अगर मान लो नहीं कर पाते हैं तो उसको फिर चालान से आपको जमा कराना पड़ेगा, जिसका मैंने विस्तार से वीडियो बनाया था। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव बता दिया। इस संबंध में अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं यथासंभव आपकी सहायता करने का प्रयास करूंगा। अकाउंट नंबर आप जरूर चेक कर लें। इसके अलावा और भी कोई जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप जरूर चेक कर लें, खास करके जो भी 250 या 500 जो भी लागू होता हो वो आप जरूर एम्प्लॉय डिटेल्स में जाकर के चेक कर लें। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।